तो दोस्तों चलिए आप सभी का एक बार फिर हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि बोर्ड पर आप देख पा सकते हैं, आपके बीच में कुछ अलग चीजें लिखी गई हैं। मीन्स कहा जाए भाई, ये चीज लिखने के पीछे काफी बड़े राज हैं। अगर आप नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली यहां देख सकते हैं आपके बीच में जो है सरकार पूरी तरह से मदमस्त है, सो रही है। पिछले कई सालों से हमारे बीच में शिक्षक भर्ती नहीं आई है, तो मैंने डायरेक्टली लिख रखा है, नींद में सो रही सरकार को जगाओ। और ये काम हम सभी प्रशिक्षुओं को करना है भाई। जो लोग टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं को क्वालिफाई करके बैठे हैं, है ना, और ये जब समय आता है महोदय तो हमारे बीच में अच्छे खासे वादे करते हैं और उसी वादों पर हम लोग लालायित होकर के अपना जो मत है वो ले जाकर प्रोवाइड कर देते हैं, है ना। तो अब हम लोगों को एकजुटता दिखानी है। मैं हालांकि ये कोई जो है कोई राजनीतिक मंच नहीं है भैया, ठीक है। मैं राजनीति करने यहां पर नहीं आया हूं, मैं फैक्ट चीजों से आपको रूबरू कराने के लिए आया हूं। देख सकते हैं लिखा जा रहा शिक्षा मंत्री का बयान, छात्र शिक्षक अनुपात इनका क्या है, पूर्ण है। अब आप पूछना चाहेंगे कि भैया यूपी टेट कब आएगा और एस टेट कब आएगा, तो चलिए कुछ चीजें हमारे बीच में आई हुई हैं। वीडियो बनाने के पीछे बहुत सारा मकसद होता है ना। सबसे बड़ा मकसद तो यहाँ ये है, देख सकते हैं आपके बीच में लगा हुआ है, मैं आपको और दिखा देता हूं। देख सकते हैं ये महोदय कह रहे हैं कि हमारे यहाँ छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है, शिक्षकों की कोई कमी नहीं। अभी हाल ही में विधानसभा में इन्होंने जवाब दिया, ठीक है। तो उन सभी चीजों से कहीं ना कहीं अब ऐसा लगता है कि भर्ती देने के मूड में ये नहीं है। कहा जा रहा 270 शिक्षा मित्र प्रभावित कर रहे 50,000 बच्चों की पढ़ाई। बताओ भैया, 270 शिक्षा मित्र 50,000 बच्चों की शिक्षा पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। अब आप खुद विचार कर लीजिए कि 270 शिक्षा मित्र जो है 50,000 बच्चों की पढ़ाई कैसे प्रभावित करेंगे। दिमाग थोड़ा सा लगाओगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाओगे। कहा जा रहा महीनों से नदारद है लखनऊ मंडल के ये शिक्षा मित्र। अब देखिएगा, प्राथमिक विद्यालयों में तैनात शिक्षा मित्र लंबे समय तक अवैतनिक अवकाश लेकर बच्चों की पढ़ाई प्रभावित कर रहे हैं, ठीक है। आगे कहा जा रहा लखनऊ समेत हरदोई, सीतापुर, लखीमपुर खीरी, लखीमपुर, उन्नाव, रायबरेली सभी जगहों पर एक जैसी स्थिति। इस संबंध में प्रधानाध्यापकों की ओर से कोई भी विभागीय शिकायतें भी हुई है, लेकिन कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। इसका सीधा असर विद्यालय व्यवस्था पर पड़ रहा है। पूरे मंडल के करीब 12,000 शिक्षा मित्र हैं। आगे इनमें से 270 लंबे समय से अवकाश पर चल रहे हैं। प्रधानाचार्यों का कहना है लंबे समय तक जो है अवैतनिक अवकाश रहने के कारण शिक्षा मित्र दूसरे कामों में लग गए। इनका मानना है कि किसी तरह से जो है नौकरी चलती रहे, ताकि आगे चलकर अगर इसके लिए कोई बेहतर विकल्प निकालें तो फिर मानदेय में बढ़ोतरी करें तो उनका लाभ उन्हें मिल सके। यानी जाहिर सी बात है भैया, शिक्षा मित्रों का मानदेय बहुत कम है, आपको बता 10,000 रुपए है ना। और आज के इस महंगाई के दौर में 10,000 रुपए कोई बड़ी चीज नहीं होती है। तो शिक्षा मित्र भी इनकी जो मांगे हैं, हालांकि इसके बारे में भी विधानसभा में उठा कि शिक्षा मित्र लंबे समय से हमारे बीच में कार्यरत हैं, इनको परमानेंट किया जाए। लेकिन इन्होंने जो है भाई एक बार ये अस्थायी हो भी गए थे, ठीक है, लेकिन फिर से ये अपने पूर्व पद पर आ गए, मिन शिक्षा मित्र पर आ गए, है ना। तो अब इनकी मांगे हैं, ये लोग काहे नदारद चल रहे हैं, क्योंकि इनको समय से न वेतन मिल रहा है, जो भी मिल रहा है वो भी पूरी तरह से नहीं मिल पा रहा है ना। तो अब भाई खर्चा चलना इनका दोभर हुआ। इनका कहना है कि हम अवैतनिक अवकाश पर चल रहे हैं, इसी तरह से चलता रहेगा। जब कभी सरकार अगर अच्छा खासा कदम उठा लेती है तो फिर से हम अपने पद पर लौट आएंगे, ठीक है। अब अभी यहाँ चीजें आप देख लिए। आगे कहा जा रहा है जो है देखिएगा, हाँ चल रहे मौजूदा समय में उन्हें मानदेय मिलता है, उससे ज्यादा वह दूसरे काम करके कमा ले रहे हैं। अब बताओ भैया, लेकिन इसमें करीब 50,000 बच्चों की पढ़ाई नुकसान हो रही है। कहा जा रहा है, अब यहां से पढ़िएगा, नहीं बड़ा मानदेय मजबूर है शिक्षा मित्र। 25 जुलाई 2017 को शिक्षा मित्रों कोर्ट के आदेश पर सहायक अध्यापक पद से मूल पद पर भेज दिया गया। तब से आज तक उन्हें 10,000 रुपए महीने मानदेय पर रहे हैं। इसके बारे में प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ महामंत्री कौशल कुमार सिंह कहते हैं कि शिक्षा मित्र मजबूरी में अवैतनिक अवकाश पर जाकर दूसरे कार्य करने के लिए मजबूर है। कहने को पद भरा है लेकिन काम प्रभावित। अब मुझे बताओ भैया, देखिए
इस बारे में उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष सुधांशु मोहन ने कहा कि शिक्षा मित्र अवैतनिक अवकाश पर लंबे समय तक चल रहे हैं। इससे उनकी नौकरी भले ही बची रहे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है। हालत यह है कि कहने को तो पद भरा है, लेकिन शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। अब देख सकते हैं लखनऊ के 42 है, हरदोई के 71 हैं, रायबरेली के 36, सीतापुर के 45, उन्नाव के 28 और लखीमपुर के 48 लोग एब्सेंट चल रहे हैं। सबसे ज्यादा जो मामला चल रहा है वो हरदोई और सीतापुर में चल रहा है। कहा जा रहा है मंडल की सभी जनपदों में शिक्षा अधिकारियों को स्कूल व शिक्षा मित्रों के आराम से सूची मांगी गई। जो शिक्षा मित्र इस तरह से बार बार अवकाश ले रहे हैं उनकी सेवाएं समाप्त की जाएंगी। श्याम किशोर तिवारी, ईडी बेसिक शिक्षा लखनऊ। ठीक है, अब इनके हाथ में और क्या ही बचा है। ठीक है, इनके जो देख सकते हैं इनकी सेवाएं है ये समाप्त कर देंगे तो भाई जाहिर सी बात है लोग लौट आएंगे। ये धमकियां दी जा रही हैं। अब कैसे ये महोदय कह सकते हैं कि हमारे बीच में भाई आप काहे कह रहे हैं 270 शिक्षा मित्र 50,000 बच्चों को पढ़ाना ये मामूली बात थोड़ी ना होता है ना। अगली पेपर कटिंग आप देख लीजिए। अब यहां पर देख लीजिए 1,20,000 पद खाली, भर्ती के आसार नहीं, है ना। इसके बारे में आपने बेहतर तरीके से देखा है, मुझे इस पर बात करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब ये चीज जो मैंने थंबनेल पर लिखा भैया, है ना, ये हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, लगातार कहीं भी इनकी जो बयानबाजी अगर सुनने को मिलती है तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि हमारा छात्र शिक्षक अनुपात पूर्ण है, जब भर्ती की आवश्यकता होगी तो पड़ेगी। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, ठीक है, हमें और आपको अपनी ताकत दिखानी पड़ेगी। ठीक है भाई, जब तक हम आप अपनी, देखिए सरकार कोई भी हो, ठीक है, जब तक वह पढ़ाई के क्षेत्र में अच्छा नहीं करेगी, जैसे हमें आपको नौकरी चाहिए, है ना भाई, जब हमें आपको नौकरी नहीं मिलेगी तो वो सरकार खराब है हम लोगों के लिए। ठीक है, बेशक अगर ये भर्ती देते होते किसी का सिलेक्शन हो या ना हो, भाई सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कंपटीशन बढ़ा है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी आपको पद तो देना चाहिए भैया। 7-8 साल से इनके यहाँ कोई पद नहीं खाली हो रहे। अरे ऐसा कैसा हो रहा है बताओ आप। हर साल टीचर्स रिटायर हो रहे हैं, जो रिटायर हो रहे हैं वो सब कहाँ जा रहे हैं, है ना। तो चीजें गलत है। ठीक है, तो अब फिलहाल के लिए छात्र शिक्षक अनुपात अभी भी इनका पूर्ण है, लेकिन अभी आपने देखा 1,20,000 पद खाली हैं। अब कैसे खाली हैं, अब ये तो यही महोदय बताएंगे। ठीक है, जो कि इनकी इतनी इंसल्ट भी हुई थी, कहा गया था कि वो सतुआ बांटने वाली, पता नहीं क्या क्या चीजें कही गई थी, लेकिन फिर भी ये मुस्कुरा करके महोदय रह गए, है ना। सवाल यहाँ जरूर करना चाहेंगे कि यूपी टेट कब आएगा। अब इसकी जो संभावना बताई जा रही है भैया वो जून जुलाई तक बताई जा रही है, हालांकि कोई फैक्ट सूचना किसी के पास नहीं है। जो भी लोग बता रहे हैं वो सिर्फ हवा हवाई बता रहे हैं, है ना। एक संभावना जाहिर की जा रही है कि हो सकता है जून जुलाई तक यूपी टेट आ जाए, बाकी इसकी कोई सूचना किसी के पास नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी हम आप एक उम्मीदों पर काम कर रहे हैं। मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा कि आप अगर यूपी टेट जो है एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारियों को कमजोर मत करिएगा। ठीक है, आप पढ़ाई को करिए भैया, बिना पढ़ाई करे काम आगे बढ़ने वाला नहीं है। ठीक है, बाकी जो भी होगा मैं चैनल पर आपको बताऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए उम्मीद करते हैं कि बातें आप सभी को समझ में आई होंगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।